अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो क्या सच में उसे धीरे धीरे बड़ा किया जा सकता है, या फिर छोटे अकाउंट के साथ बड़ी सफलता सिर्फ एक सपना है? शायद आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि कम कैपिटल की वजह से ग्रोथ बहुत धीमी है, और इसी जल्दबाजी में लोग ऐसे डिसीजंस लेने लगते हैं जो उनके अकाउंट को ग्रो करने के बजाय खत्म कर देते हैं। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक ऐसी सच्चाई देखी है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। मार्केट में छोटे कैपिटल को तेजी से ग्रो करने की कोशिश अक्सर सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है, जबकि वही छोटा कैपिटल अगर सही माइंडसेट और सही अप्रोच के साथ मैनेज किया जाए तो समय के साथ एक मजबूत फाउंडेशन बन सकता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और मार्क डगलस की सोच के जरिए समझाऊंगा कि आखिर क्यों बहुत से लोग छोटे कैपिटल के साथ संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसी छोटे कैपिटल को धीरे धीरे एक बड़ी जर्नी में बदल देते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी मानसिक गलतियां हैं जो अकाउंट को ग्रो होने से पहले ही रोक देती हैं, और क्यों असली गेम प्रॉफिट कमाने का नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने का है। क्योंकि जब आप इस सच्चाई को समझ लेंगे तब शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि छोटे कैपिटल की सबसे बड़ी ताकत क्या है, और क्यों कई बार धीरे धीरे बढ़ने वाला रास्ता ही सबसे तेज रास्ता साबित होता है। अगर आप छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने आप से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपको सच में लगता है कि आपका छोटा कैपिटल आपकी सबसे बड़ी समस्या है, या फिर आपकी सबसे बड़ी समस्या कुछ और है? क्योंकि मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में देखा है कि ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो वे बहुत बेहतर ट्रेडर होते। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया को गहराई से समझना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि मार्केट किसी के अकाउंट का साइज देखकर उसे रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट केवल आपके डिसीजंस को रिवॉर्ड देता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो चाहे छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करें या बड़े कैपिटल के साथ, परिणाम लगभग एक जैसे ही रहने वाले हैं। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि छोटे कैपिटल को ग्रो करने की शुरुआत पैसे से नहीं बल्कि माइंडसेट से होती है। क्योंकि जिस दिन आपका माइंडसेट बदल जाता है उसी दिन से आपकी पूरी जर्नी बदलनी शुरू हो जाती है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, आखिर छोटे कैपिटल वाले ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? इसका जवाब बहुत सरल है। वे समय से पहले बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका अकाउंट छोटा है तो उन्हें जल्दी जल्दी पैसा बनाना होगा, और यही सोच धीरे धीरे उन्हें ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो शुरुआत में 10,000 या 20,000 रुपए के कैपिटल के साथ आते हैं। उनका उद्देश्य सीखना नहीं होता बल्कि जल्दी से जल्दी अकाउंट को कई गुना करना होता है। लेकिन जब इंसान का ध्यान प्रोसेस के बजाय केवल पैसों पर चला जाता है तब उसके अंदर फियर और ग्रीड दोनों पैदा होने लगते हैं, और जैसे ही फियर और ग्रीड डिसीजंस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं वैसे ही गलतियां बढ़ने लगती हैं। आपने शायद खुद भी महसूस किया होगा कि जब अकाउंट छोटा होता है तब हर प्रॉफिट बहुत छोटा लगता है और हर लॉस बहुत बड़ा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये नहीं है कि कैपिटल छोटा है, इसका कारण ये है कि हमारा फोकस गलत जगह पर होता है। हम परसेंटेज ग्रोथ को देखने के बजाय केवल अमाउंट को देखने लगते हैं। मैंने अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। अगर कोई व्यक्ति छोटे कैपिटल के साथ छोटे छोटे प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट करना नहीं सीख सकता तो वो बड़े कैपिटल के साथ भी बड़े प्रॉफिट्स को संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि मार्केट में अमाउंट नहीं बदलता, इंसान की आदतें साथ चलती हैं। यही बात मार्क डगलस भी बार बार समझाने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने खुद ही अनुभव किया कि नॉलेज होने के बावजूद इमोशन इंसान से ऐसी गलतियां करवा देता है जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। उन्होंने देखा कि लोग हमेशा स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने माइंडसेट को बदलने पर काम करते हैं। मार्क डगलस ने अपने एक्सपीरियंस से एक बहुत गहरी बात समझी थी। उन्होंने महसूस किया कि अधिकांश ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जल्दी जीतना चाहते हैं। वे मार्केट से वो चीज लेना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने अभी तक खुद को तैयार नहीं किया होता। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर छोटे कैपिटल के साथ जल्दी ग्रो करने की कोशिश गलत है तो सही रास्ता क्या है? इसका जवाब है धीरे धीरे ग्रो करना स्वीकार करना। क्योंकि रियलिटी यही है कि हर बड़ी चीज धीरे धीरे बनती है। एक मजबूत बिल्डिंग एक दिन में तैयार नहीं होती, उसी तरह एक मजबूत ट्रेडिंग अकाउंट भी एक दिन में नहीं बनता। मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें, छोटा कैपिटल कोई कमजोरी नहीं है। वास्तव में कई बार यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
क्योंकि छोटा कैपिटल आपको बड़ी गलतियों से बचाता है। छोटा कैपिटल आपको डिसिप्लिन सिखाता है। छोटा कैपिटल आपको पेशेंस सिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटा कैपिटल आपको यह सिखाता है कि सर्वाइवल प्रॉफिट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप मार्केट में टिके रह गए तो अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने जल्दी अमीर बनने की कोशिश में अपना पूरा कैपिटल ही खत्म कर दिया तो फिर अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गहराई से समझें। क्या आपका उद्देश्य सिर्फ अगले कुछ दिनों में पैसा कमाना है या फिर आने वाले कई वर्षों तक लगातार ग्रो करना है? क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग जल्दी पैसा कमाने के पीछे भागते हैं वे अक्सर मार्केट से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद को धीरे धीरे बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं वही लोग समय के साथ असाधारण रिजल्ट्स हासिल करते हैं। और यही वो जगह है जहां छोटे कैपिटल की असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि छोटे कैपिटल को ग्रो करने का खेल पैसे का नहीं बल्कि माइंडसेट का खेल है। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाती है उसी दिन से आपका फोकस जल्दी अमीर बनने से हटकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने पर आने लगता है। और यहीं से धीरे धीरे वो फाउंडेशन तैयार होना शुरू होता है जिसके ऊपर भविष्य की बड़ी सफलता खड़ी होती है। जब मैंने ट्रेडिंग को गहराई से समझना शुरू किया तब मुझे एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जिसे अधिकतर लोग बहुत देर से समझते हैं। छोटे कैपिटल को ग्रो करने की सबसे बड़ी चुनौती मार्केट नहीं है बल्कि वो मानसिक दबाव है जो इंसान खुद अपने ऊपर डालता है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति छोटे अकाउंट के साथ ट्रेडिंग शुरू करता है उसके मन में एक ही बात घूमने लगती है कि आखिर मैं इस छोटे कैपिटल को जल्दी बड़ा कैसे बनाऊं। और यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब इंसान जल्दी ग्रोथ के बारे में सोचने लगता है तब उसका ध्यान अच्छे डिसीजन से हटकर केवल रिजल्ट्स पर चला जाता है। वो हर दिन प्रॉफिट देखना चाहता है। उसे लगता है कि अगर आज पैसा नहीं बना तो वो पीछे रह जाएगा। लेकिन क्या मार्केट हर दिन पैसा देने के लिए बना है? बिल्कुल नहीं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। वे ये मान लेते हैं कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में ज्यादा ट्रेड्स करने वाला इंसान हमेशा ज्यादा पैसा नहीं कमाता। कई बार कम ट्रेड्स करने वाला व्यक्ति ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हासिल करता है, क्योंकि मार्केट में क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं तो फिर हर जगह एंट्री लेने में क्या समस्या है? इसका जवाब बहुत सरल है। हर अपॉर्चुनिटी नहीं होती। बहुत बार हमारा माइंड हमें यह महसूस करवाता है कि कहीं कोई मौका छूट न जाए। इसी फियर को फोमो कहा जाता है और यही फियर छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो केवल इस वजह से लगातार लॉस में जाते रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने हर मूवमेंट को कैप्चर नहीं किया तो वे पीछे रह जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि मार्केट में सब कुछ पकड़ने की कोशिश करना वास्तव में कुछ भी हासिल ना कर पाने का सबसे तेज रास्ता है। मार्क डगलस भी इसी बात को बहुत गहराई से समझाते थे। उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस में यह महसूस किया कि मार्केट में सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो हर समय एक्शन में रहना चाहते हैं। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सही समय का इंतजार करना जानते हैं, क्योंकि मार्केट में पेशेंस भी एक स्किल है। उन्होंने खुद अपने शुरुआती समय में यह अनुभव किया था कि कई बार इमोशन इंसान को ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है जिनका कोई लॉजिकल आधार नहीं होता। जब लगातार प्रॉफिट की इच्छा बढ़ जाती है तब ट्रेडर अपनी रूल्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है और जैसे ही रूल्स कमजोर होने लगते हैं वैसे ही कैपिटल भी कमजोर होने लगता है। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर छोटे कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करना है तो सबसे पहला फोकस किस चीज पर होना चाहिए? इसका जवाब सुनकर शायद बहुत से लोग हैरान होंगे। सबसे पहला फोकस प्रॉफिट पर नहीं बल्कि सर्वाइवल पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहे तो ग्रोथ अपने आप होने लगेगी। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही अपने कैपिटल को बचाने के बजाय केवल तेजी से बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो आपके लिए लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह सीखा कि मार्केट में सबसे पहले कैपिटल की रक्षा करनी होती है, क्योंकि कैपिटल ही वो हथियार है जिसके जरिए आप आने वाले अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। अगर वही खत्म हो गया तो फिर चाहे मार्केट कितने भी अच्छे मौके दें उनका कोई फायदा नहीं होगा।
यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का पहला उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। उनका पहला उद्देश्य अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि कंसिस्टेंसी का निर्माण एक दिन में नहीं होता। इसके पीछे समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे महत्वपूर्ण इमोशनल स्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या छोटे कैपिटल के साथ बड़े रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, हाँ, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि कंपाउंड ग्रोथ हमेशा समय मांगती है। यही नेचर का नियम है। कोई भी मजबूत फाउंडेशन एक दिन में तैयार नहीं होता। अगर आज आपका अकाउंट छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भविष्य भी छोटा है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट अधीर है तो फिर चाहे कैपिटल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ग्रोथ को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि छोटे कैपिटल के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रॉफिट बनाना नहीं है, बल्कि खुद को इमोशन से बचाना है। क्योंकि जब इमोशन कंट्रोल में रहते हैं तब डिसीजंस बेहतर होते हैं। जब डिसीजंस बेहतर होते हैं तब गलतियां कम होती हैं, और जब गलतियां कम होने लगती हैं तब धीरे धीरे वही छोटा कैपिटल समय के साथ ग्रो होना शुरू हो जाता है। और शायद यही वो बात है जिसे समझने के बाद इंसान मार्केट को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देता है, क्योंकि तब उसका उद्देश्य हर दिन पैसा कमाना नहीं रहता, बल्कि हर दिन खुद को एक बेहतर और ज्यादा डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाना बन जाता है। और यही सोच लंबे समय में छोटे कैपिटल को बड़ी सफलता में बदलने की असली शुरुआत बनती है। एक समय ऐसा भी था जब मैं ये मानता था कि छोटे कैपिटल को ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका बड़े प्रॉफिट्स के पीछे भागना है। मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ बड़े ट्रेड्स पकड़ लूं तो मेरी पूरी जर्नी बदल जाएगी। लेकिन जितना ज्यादा मैं जल्दी रिजल्ट्स पाने की कोशिश करता था, उतना ही ज्यादा मैं अपने ऊपर दबाव बढ़ा देता था। और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ये दबाव ही मेरी सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा था। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा कि जब इंसान का फोकस केवल इस बात पर होता है कि अकाउंट कितनी तेजी से बढ़ेगा, तब वो अनजाने में ऐसी गलतियां करने लगता है जिनसे बचना बहुत आसान था। वो हर प्रॉफिट को छोटा समझने लगता है और हर लॉस को अपनी असफलता मानने लगता है। लेकिन क्या सच में हर लॉस असफलता होता है? बिल्कुल नहीं। यही वो बात थी जिसे समझने में मुझे काफी समय लगा। मार्केट में लॉस होना कोई समस्या नहीं है। असली समस्या तब शुरू होती है जब इंसान लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही वो लॉस को अपनी ईगो से जोड़ देता है, वैसे ही उसका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रभावित होने लगता है। मार्क डगलस अपने जीवन के एक्सपीरियंस के आधार पर बार बार एक बात समझाते थे कि मार्केट में कोई भी व्यक्ति हर बार सही नहीं हो सकता। उन्होंने खुद अपने शुरुआती समय में यह महसूस किया था कि जब भी वे हर ट्रेड में सही साबित होने की कोशिश करते थे, तब इमोशन उनके ऊपर हावी होने लगते थे। लेकिन जब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हर ट्रेड का आउटकम पहले से निश्चित नहीं होता, तभी उनके अंदर का फियर धीरे धीरे कम होने लगा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर हमें ये नहीं पता कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इसका जवाब बहुत गहरा है। कॉन्फिडेंस किसी एक ट्रेड से नहीं आता। कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि आप लगातार अपने प्रोसेस का पालन कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का भरोसा किसी एक रिजल्ट पर नहीं होता, बल्कि अपने सिस्टम और अपने डिसिप्लिन पर होता है। मैंने अपने जीवन में यह महसूस किया कि छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या नॉलेज की कमी नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी समस्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वे मार्केट में आते ही बड़े रिजल्ट्स की उम्मीद करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल जाना चाहिए, लेकिन जब रियलिटी उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं चलती, तब वे निराश होने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों बहुत से लोग कुछ समय बाद मार्केट छोड़ देते हैं? इसका कारण स्ट्रैटेजी नहीं है, इसका कारण उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन में एक ऐसी तस्वीर बना ली होती है जो रियलिटी से मेल नहीं खाती। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह सीखा कि छोटे कैपिटल को ग्रो करने का मतलब जल्दी अमीर बनना नहीं है। इसका मतलब है धीरे धीरे एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करना, क्योंकि अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो उसके ऊपर बनने वाली हर चीज मजबूत होगी। मार्क डगलस भी यही कहते थे कि मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रिडिक्शन नहीं बल्कि प्रेपरेशन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद को जरूर कंट्रोल कर सकता है, और यही कंट्रोल धीरे धीरे कंसिस्टेंसी में बदलता है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर ग्रोथ धीरे धीरे होने वाली है तो फिर मोटिवेशन कैसे बना रहेगा? इसका उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मोटिवेशन रिजल्ट से नहीं, प्रोग्रेस से आता है। जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपकी गलतियां पहले से कम हो रही हैं, आपके डिसीजंस पहले से बेहतर हो रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस बढ़ रहा है, तब आपके अंदर एक अलग तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है, और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लंबे समय तक आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से ट्रेडर्स को देखा है जिन्होंने शुरुआत बहुत छोटे कैपिटल से की थी, लेकिन उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने खुद को समय दिया, उन्होंने हर छोटे इंप्रूवमेंट को महत्व दिया, और यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स समय के साथ बहुत बड़े रिजल्ट्स में बदल गए।
यहीं पर कंपाउंड ग्रोथ की असली ताकत दिखाई देती है, क्योंकि कंपाउंड ग्रोथ केवल पैसों में नहीं होती, बल्कि इंसान के माइंडसेट में भी होती है। हर दिन थोड़ा बेहतर डिसीजन लेना, हर दिन थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन रखना और हर दिन इमोशन को थोड़ा और समझना, यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलती हैं। और शायद यही कारण है कि मैंने हमेशा ये महसूस किया कि मार्केट में बड़ी सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से पैदा नहीं होती, वो हजारों छोटे और सही डिसीजंस का परिणाम होती है। लोग केवल अंतिम परिणाम देखते हैं, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि उसके पीछे कितने वर्षों का पेशेंस, कितनी इमोशनल स्टेबिलिटी और कितनी कंसिस्टेंसी छिपी हुई थी। और यही वो मोमेंट होता है जहां इंसान को यह समझ में आने लगता है कि छोटे कैपिटल को ग्रो करने का असली रहस्य तेजी में नहीं, बल्कि स्थिरता में छिपा हुआ है। क्योंकि मार्केट में वही लोग लंबे समय तक जीतते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कला सीख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पूरी जर्नी के अंत में आप एक बार फिर अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या सच में छोटे कैपिटल की वजह से लोग सफल नहीं हो पाते, या फिर असली कारण कुछ और होता है? क्योंकि जितना ज्यादा मैंने ट्रेडर्स को समझा, जितना ज्यादा मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और जितना गहराई से मार्क डगलस की सोच को समझा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में सफलता का संबंध केवल पैसों से नहीं होता, बल्कि इंसान के माइंडसेट से होता है। मार्क डगलस अपने जीवन के एक्सपीरियंस से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाते थे। वे कहते थे कि मार्केट में सबसे कठिन काम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को समझना और उन्हें अपने डिसीजन से अलग रखना है। उन्होंने अपने शुरुआती समय में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जब इंसान हर समय जल्दी रिजल्ट्स चाहता है, तब वो अनजाने में अपने ऊपर इतना दबाव बना लेता है कि वही दबाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। धीरे धीरे उन्होंने ये समझा कि मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता और कोई ऐसा सीक्रेट नहीं होता जो किसी को रातों रात सफल बना दे। सफलता हमेशा धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे एक पेड़ को मजबूत बनने में समय लगता है, वैसे ही एक मजबूत ट्रेडर बनने में भी समय लगता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर सफलता धीरे धीरे मिलने वाली है, तो क्या इतने लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना संभव है? इसका उत्तर है बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए आपका फोकस केवल पैसों पर नहीं, बल्कि खुद के विकास पर होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान केवल प्रॉफिट के पीछे भागता है, तब वो अक्सर निराश हो जाता है। लेकिन जब वो खुद को बेहतर बनाने के ऊपर काम करता है, तब हर दिन उसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये महसूस किया कि छोटे कैपिटल के साथ शुरुआत करना कोई कमजोरी नहीं है। वास्तव में कई बार यही सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि यही समय आपको डिसिप्लिन सिखाता है, यही समय आपको पेशेंस सिखाता है, यही समय आपको इमोशनल कंट्रोल सिखाता है, और यही गुण आगे चलकर बड़े कैपिटल को संभालने की क्षमता पैदा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति छोटे कैपिटल के साथ अपनी आदतों को मजबूत नहीं बना सकता, तो बड़े कैपिटल के साथ भी वो लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। क्योंकि मार्केट हमेशा इंसान के कैरेक्टर को सामने लाता है, और कैरेक्टर को बनाने में समय लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस जानकारी को केवल सुनकर छोड़ ना दें, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने की शुरुआत करें। हर दिन खुद से ये पूछिए कि क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूं? क्या मेरे डिसीजंस पहले से बेहतर हुए हैं? क्या मेरे अंदर पहले से ज्यादा पेशेंस आया है? क्योंकि यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। अपने छोटे कैपिटल को कभी भी कमजोरी मत समझिए। उसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखिए, जहां आप केवल पैसा कमाना नहीं सीख रहे हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल माइंडसेट विकसित कर रहे हैं। जल्दबाजी से बचिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचिए और अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा स्पीड से ज्यादा शक्तिशाली होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को समय दीजिए, क्योंकि समय और डिसिप्लिन का मेल ऐसी ग्रोथ पैदा करता है जिसे देखकर लोग किस्मत कहते हैं, लेकिन रियलिटी में वो वर्षों के सही डिसीजंस का परिणाम होता है। अगर आप सच में इस पूरी जर्नी की सबसे महत्वपूर्ण बात को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो केवल एक बात याद रखिए, मार्केट में आपका उद्देश्य जल्दी अमीर बनना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य ऐसा इंसान बनना होना चाहिए जो सही डिसीजंस लेना जानता हो, जो लॉस से घबराता ना हो, जो अपने इमोशंस को समझता हो और जो धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना जानता हो। क्योंकि अंत में मार्केट में वही लोग सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हैं जो पहले खुद के ऊपर जीत हासिल करना सीख लेते हैं। और जिस दिन इंसान अपने माइंडसेट को बदलना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी फाइनेंशियल जर्नी भी बदलनी शुरू हो जाती है।